तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बेसिक 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, क्लेजन रीअरेंजमेंट। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 6 है केमिस्ट्री ऑफ फिनोल। छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। ये पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी है, और जहाँ मैकेनिज्म आ जाती है समझो केमिस्ट्री कितनी इजी हो जाती है। तो मैं डाल दूँ हेडिंग पहले, क्लेजन रीअरेंजमेंट, फिर करते हैं इसका वर्णन, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है भाई, क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। ओके सर, चलिए साहब जरा शुरू कर दो सर। ये क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है, वो टॉपिक पढ़ो जो पेपर में आते हैं, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है आपके पास, क्योंकि पेपर आपके पास यानी कि पेपर आपके बिल्कुल निकट है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक बढ़िया करके तैयारी करो और मैक्सिमम मार्क्स ला के पास हो यार। तो यह है मेरे पास क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्लेजन पुनर्विन्यास। अंदाजा लगाओ, क्लेजन पुनर्विन्यास। अब होता क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बनाओ रिएक्शन, उसके बाद आप खुद से थ्योरी लिखना। ओके, देखो फिर मेरे पास रिएक्शन क्या होगा। मैं लूंगा एलिल फिनोल ईथर। ठीक है, एलिल फिनोल ईथर कुछ इस टाइप से। जिन लोगों को इस मैकेनिज्म से डर लगता है, आज उन लोगों को मैं समझाता हूं और देखता हूं कि उनके समझ में आता नहीं आता। मैकेनिज्म ये मेरे पास क्या है, ओ है। ठीक है, फिर से अगेन मैं यहाँ लूंगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम ठीक से याद कर लो, एलिल। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे एलिल फिनोल ईथर, एलिल फिनोल ईथर। देखते हैं भाई आज कौन कौन इस क्लेजन रीअरेंजमेंट को समझ सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एलिल फिनोल ईथर, फिनोल ईथर, और मेरे पास क्या है ये वाला बेटे एलिल ग्रुप है। ध्यान देना, अभी ये फिनोल मैंने बनाया नहीं है, ध्यान देना OH ग्रुप होना चाहिए फिनोल में, लेकिन अभी क्या है मेरे पास एलिल, ये एलिल ग्रुप होता है। एलिल ग्रुप का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के अतिरिक्त कोई भी ग्रुप हो आपके पास, कोई भी ग्रुप, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु के अगले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो एलिल ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप कौन सा है मेरे पास, एलिल ग्रुप है। O सिंबल देता है ईथर का, बाकी हमारे पास फिनोल है। ये क्या करना है आपको, हीट करना है। क्या करना है आपको बेटे, गर्म कर देना है। अब आप सोच रहे हो कितना टेम्परेचर पे मैं गर्म करूं कि ये रिएक्शन हो जाए, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है, लेकिन लिख देना तो और बढ़िया अगर याद हो, और अगर ना याद हो तो भैया डेल्टा का साइन मार का, कभी जबरदस्ती वहां पे टेम्परेचर 300-400 घूसिया, कट जाएगा नंबर आपका। ठीक है, इसके बाद में देखो जरा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ रीअरेंजमेंट मतलब होता है कि जो H मेरे पास यहाँ वाला होता है वो बेटे ऊपर पहुंच जाता है, और जो ये होता है वो यहाँ, यही तो होता है रीअरेंजमेंट। और क्या होता है रीअरेंजमेंट, इसी बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास को, कि यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो ऊपर और जो एलिल ग्रुप होगा वो नीचे आ जाएगा। और क्या है इसमें, देखो फिर इसके बाद में क्या करने वाला हूँ रिएक्शन में। रिएक्शन में क्या करने वाले हैं भाई, बॉन्डिंग शो करते हैं। बिना बॉन्डिंग के तो रिएक्शन करना भी भारी पड़ जाएगा आपको। OH जो है मेरे पास H के साथ पहुंच गया, यानी कि HO के साथ पहुंच गया। जो मेरे पास यहाँ वाला H था, यहाँ पे एक H होगा, वो कम पहुंच गया मेरे पास H, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ जगह कैसा आएगा वो आगे देखेंगे भी मैकेनिज्म में। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसको बोलता हूँ एलिल फिनोल। क्या बन गया मेरे पास ये एलिल फिनोल, क्यों, क्योंकि इथर हट गया, हटा नहीं हटा इथर। तो सिंपल सी परिभाषा क्या बनेगी हमारे पास, बताओ जरा परिभाषा क्या बनेगी इसकी। परिभाषा बनेगी एलिल फिनोल ईथर को, एलिल फिनोल ईथर को, यानी कि एलिल फिनोल ईथर का उष्मा द्वारा, ठीक है, एलिल फिनोल में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं बेटे, क्लेजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। एक बार और सुन लो ध्यान से, एलिल फिनोल ईथर का उष्मा द्वारा, ठीक है, एलिल फिनोल में परिवर्तन क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। इतनी छोटी सी परिभाषा आप लोगों को याद नहीं हो रही, बुक से पढ़ोगे मर जाओगे पढ़ते पढ़ते, रटते रटते परेशान हो जाओगे, इतनी लंबी थ्योरी दे रखी है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से, चलो मैं थ्योरी लिखवा दूँ तुम लोगों को यार। एलिल फिनोल, जरा लाइन पे ध्यान देना बेटे, एलिल फिनोल ईथर का, एलिल फिनोल ईथर का, ठीक है, उष्मा द्वारा, किसके द्वारा बेटे, हीट द्वारा, उष्मा द्वारा, ठीक है, एलिल फिनोल में परिवर्तन, एलिल फिनोल में परिवर्तन क्या कहलाता है, एलिल फिनोल में परिवर्तन। अबे एलिल फिनोल में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है सर, क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। सपोज करो, मान लो, क्या मान लो, कुछ तो मानो। अब माने तो माने क्या भाई, मानो जरा कुछ। चलो एक काम मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ ऑर्थो पोजीशन घिरी हुई है,
ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन घिरी हुई है, तो ये मेरे पास एल्किल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ एक बार। अगर मेरे पास ये पोजीशन भी घिरी हुई है, यहाँ भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इस एलिल ग्रुप को कहाँ जोड़ूंगा? प्रॉब्लम तो इस बात की आ जाती है मेरे दोस्त, जरा बताओ जरा बेटे। तो हम मीटर पे जोड़ें? नहीं जुड़ेगा मीटर पे। कहाँ जोड़ोगे फिर हम जोड़ेंगे पैरा पे। कहाँ जोड़ेंगे? पैरा पे। ये ऑर्थो पोजीशन है। हाँ भैया मैंने बोर्ड इरेज कर दिया। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली मेरे पास मेटा पोजीशन है, और ये वाली मेरे पास क्या? पैरा पोजीशन है। इसने कहा केमिस्ट्री हार्ड होती है। अब हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलो, अगले टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पर पढ़ो तो यार, मेहनत तो करो, घर तो बैठो। जो बैठ गया वो पढ़ गया, बैठना सीखो तभी तो पढ़ाई होगी। नेक्स्ट देखो जरा से करके, इसके बाद लाइन पे। ठीक है साहब, देखो यदि ध्यान देना लाइन पे, यदि ठीक है ऑर्थो पोजीशन घिरी हो, ऑर्थो पोजीशन घिरी हो, ठीक है, यदि ऑर्थो पोजीशन क्या हो मेरे पास? घिरी हो तो एलिल ग्रुप कहाँ जुड़ता है? तो एलिल ग्रुप जो है बेटे, जरा मुझे बताओ, अगर मैंने ऑर्थो पोजीशन जोड़ दी तो एलिल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? बहुत लाइन टेढ़ी हो रही है, लो साहब, एलिल ग्रुप मुझे जरा बताओ बेटे कहाँ जुड़ेगा? यदि ऑर्थो पोजीशन घिरी हो तो एलिल ग्रुप पैरा पोजीशन पर ऐड होता है। पैरा, ठीक है सर, पोजीशन पर ऐड होता है, पैरा पोजीशन पर ऐड होता है। मेटा पोजीशन पर कभी ऐड नहीं होता, कभी ऐड नहीं होता है, कभी ऐड नहीं होता है। अबे लो यार, इतनी रिएक्शन है। यदि ऑर्थो पोजीशन घिरी हो तो एल्किल ग्रुप जो होता है वो पैरा पोजीशन पर ऐड होता है। किससे बेटे? पैरा पोजीशन पर ऐड होता है, मेटा पर कभी ऐड नहीं होता। अच्छा मैं एक रिएक्शन लिख दूं, तैयार हो लिखने के लिए? ओके। अबे ओके तो बोल दिया करो यार, तुम तो कुछ भी ना बोलते। चलो देखो साहब, ये मेरे पास रिंग है, लाइन पे ध्यान देना। ये मैंने बनाया O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा ना आप लोगों को ये? हाँ साहब, ऑर्थो पोजीशन मैंने घेर दी। लो साहब, ये मैंने ऑर्थो पोजीशन घेर दी, घिर गई। अब एलिल ग्रुप का माइग्रेशन, यानी कि एलिल ग्रुप का माइग्रेशन मतलब एलिल ग्रुप कहाँ पहुंचेगा? इस मेटा पे अटैक नहीं करेगा, इस पैरा पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? पैरा पे अटैक करेगा, कुछ इस टाइप से। पर बेटो आपको कर देना गर्म, और गर्म कितने टेम्परेचर पे करना? 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हो सकता है बुकों में ये टेम्परेचर चेंज हो सकता है, याद ना हो तो डेल्टा का साइन ठोके हुए बढ़िया करके। इसके बाद देखो जरा, जब ऑर्थो पोजीशन घिरी हुई है तो ये जब आगा यहाँ रुकने की कोशिश करेगा पर रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैथिल रुका पड़ेगा। जैसे ही आने की कोशिश करेगा यहाँ आगा, तुरंत क्या होगा? ये यहाँ पे कूद काट का आ जाएगा। ये पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म में, आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है सर, मेरे पास बॉन्ड लिंक शो कर दिया मैंने। यहाँ मेरे पास OH आ जाएगा, यानी कि यहाँ से H उठेगा और ऊपर पहुँच जाएगा H। और भैया ये मेरे पास ऑर्थो पोजीशन घिरी पड़ी है, जब घिरी पड़ी है तो भैया कोई इसकी जगह बैठेगा नहीं, लेकिन ये जो है एलिल ग्रुप छोड़ेगा नहीं। एलिल ग्रुप क्या करेगा बेटे? छोड़ेगा नहीं। बन गया मेरे पास पैरा पोजीशन। तो इस तरह से ये पैरा पोजीशन पर आ जाता है। इजी टॉपिक है, बस एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक समझते रहो, बिल्कुल सिंपल सा। ये एलिल ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है? एलिल ग्रुप है। यार ना समझ में आ रहा मुझे बताओ, ठीक है, ये एलिल ग्रुप है। और अगर मेरे पास ऑर्थो पोजीशन मैंने घेर रखी है तो मैंने जब गर्म करूंगा, क्योंकि बिना गर्म करे तो ये कहानी होने वाली है नहीं, तो गर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। अब पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, बस काफ़ी हो गया इतना। अब पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद देखते हैं आगे फटाफट से जल्दी। ठीक है सर, क्या लेजेंड है यार इनमें। कितनी छोटी छोटी रिएक्शन से आप लोग डरते हो यार, हैं भाई? कितनी छोटी छोटी रिएक्शन से आप लोग डर रहे हो। ये बच्चों वाली रिएक्शन क्लास 8 की, देखो जरा ध्यान से भाई। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता, इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। अब भैया इसकी मैकेनिज्म हमें करनी है, तो इसकी मैकेनिज्म भी 2 प्रकार से होती है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म भी भैया 2 प्रकार से होती है मैकेनिज्म, ठीक है। एक होती है ऑर्थो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्थो रीअरेंजमेंट, और एक होती है मैकेनिज्म ऑफ पैरा रीअरेंजमेंट। पहले कौन सी करें? पहली ऑर्थो वाली करेंगे हम, दूसरी पे क्यों जाए जब हमें पहली मिल रही है। तो पहला नंबर क्या है मेरे पास? ऑर्थो, ठीक है भाई, ऑर्थो, यानी कि पहला नंबर हमें मिल रहा है मैकेनिज्म ऑफ
ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्थो रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग चेक कर लेना, अगर गलत हो तो ठीक कर लेना। रीअरेंजमेंट की REARRANGMENT, ठीक है, ऑर्थो रीअरेंजमेंट। तैयार हैं आप लोग? सबके सब 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। पहले बताऊं फिर लिख पाऊंगा उस चीज़ को, ठीक है, वरना थ्योरी लिख लेना आप। सबसे पहले नंबर पे नॉर्मल ऑर्थो माइग्रेशन होता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है इस टाइप से। देखो सबसे पहले नंबर पे भैया मैं क्या करता हूँ, मैंने ये थोड़ा बड़ा करके बनाया क्योंकि इतना रिएक्शन काफ़ी इजी है। ये फिर ये और मेरे पास फिर ये आ गया। ओके बेटे, फिर जरा ध्यान देना लाइन पे O, ठीक है, ठीक है सर, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, कुछ इस टाइप से मैंने बना दिया ये, ठीक है। उसी चीज को मैंने ऐसे घुमाया, एलिल, क्या नाम है इसका, एलिल फिनोल ईथर, क्या नाम है बेटे इसका, एलिल फिनोल ईथर। मैंने कुछ इस टाइप से घुमा दिया, घबराना नहीं है। ऑक्सीजन मोर निगेटिव एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबको अपनी ओर खींचेगा, इसकी क्षमता इतनी है यार, क्योंकि ये क्या, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला समूह है। ध्यान सुनना है मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा बिल्कुल। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला समूह है। तो यहां तक के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा ये, सोच लो। यहां तक के मतलब ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इस पे क्रेक हो जाएगा, ठीक है बेटे, ठीक है, इस पे क्रेक हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड आ रहे हैं ऊपर से इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा मेरे पास इस पे क्रेक, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा मेरे पास इस पे क्रेक। ध्यान देना, अब देखो जरा दिमाग लगा के एक बार ध्यान सुनना, इस पे प्लस आगा, इस पे माइनस आगा, ठीक है, क्या आगा, इस पे प्लस आगा, इस पे क्या आगा, माइनस आगा, ठीक है, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आ गया, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि नोक के साथ, ध्यान देना लाइन पे, ये अगर मैंने नोक बनाई है तो नोक पे माइनस आता और साइड में प्लस आता, ठीक है। नोक पे क्या था, माइनस, साइड में क्या था, प्लस। आज इतना याद कर लो आप, नोक पे माइनस, साइड में क्या था मेरे पास, प्लस आता है। ओके ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग कैसे होगी। असल में ना लोग इस चीज़ से डरते बहुत हैं मैकेनिज्म से, पर यार मेरे लिए मैकेनिज्म बड़ी इजी है, आप लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। आगे बढ़ाई मैंने रिएक्शन, ठीक है सर, कितनी इजी मैकेनिज्म है वो बताओ सर। देखो अब प्लस माइनस क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। प्लस माइनस ने यहाँ पे क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया, प्लस माइनस बना लिया बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारा क्रेक हो गया। ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ये जुड़ जाएगा मेरे पास यहाँ, ये जुड़ जाएगा मेरे पास यहाँ, क्योंकि इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। ऐसे ये प्लस है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड आ गया। प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्ड बना मेरे पास, ये बन गया ये वाला डबल बॉन्ड। ध्यान देना, ठीक है। अब मेरे पास इससे प्लस बचता है, इससे माइनस बचता है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, मेरे पास एक बॉन्ड बन जाएगा ये CH2, और ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। प्लस माइनस के बीच में एक यहाँ बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये मैंने बॉन्ड तोड़ा तो इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। प्लस माइनस के बीच में एक मैंने बॉन्ड बना दिया ये वाला, और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, इस पर प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस मिलकर मेरे पास यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ मेरे पास क्या है, Hb है, यह मेरे पास क्या है बेटे, इस कोने पे Hb है, तो उसको बोलता हूँ मैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बना मेरे पास, ये वाला इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बन गई। ओके ये स्टेप फर्स्ट है मेरे पास। कौन सा स्टेप है मेरे पास, फर्स्ट स्टेप है। अब फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, देखो अब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना, फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है कि सामान्य ऑर्थो माइग्रेशन होता है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है मेरे पास, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो भैया देखो H+ आयन का क्या होता है, सेकेंड स्टेप में H+ आयन का रीअरेंजमेंट होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अगर मैं देखो इस समय एरोमेटिसिटी गायब हो चुकी है, इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी गायब हो गई है, क्योंकि देखो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, जबकि होनी चाहिए थी 6 मेरे पास। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं भैया बॉन्ड को फिर से अगेन क्रेक करने वाला हूँ। ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक कर दूंगा, ठीक है, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रेक कर दूंगा, ठीक है, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा। तो प्लस माइनस मिलके ये यहाँ टेक हो जाएगा, ऐसा जुड़ जाएगा इस टाइप से, ये इस टाइप से देखो ये जुड़ गया देखो मेरे पास भैया। तो ये प्लस माइनस में क्या बना दिया, एक बॉन्ड बन गया, एरोमेटिसिटी वापस आ गई, और ये बहुत कम समय के लिए बनता है, और ये मेरे पास आ गया OH ऊपर को आ गया, और ये बन गया मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये बन गया मेरे पास एलिल फिनोल, अपना मेन कंपाउंड।
एलिल फिनोल। अगर पढ़ाई मेहनत से करो तो ये सब समझ में आने वाला है, अगर खाली देखोगे तो कुछ समझ में नहीं है। पेन और नोटबुक अपने साथ लेके बैठो, जो बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ वो लिखते रहो आप। कहाँ ज़्यादा हार्ड चीज़ है, बॉन्ड मैंने क्रिएट करा, इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया, प्लस माइनस ने क्या कर दिया बेटे, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस ने एक बॉन्ड बना दिया, एरोमेटिसिटी वापस आई, अपना मेन कंपाउंड बन गया, तैयार हो गया एलिल फिनोल। ठीक है, क्या बन गया मेरे पास, एलिल फिनोल। अब भैया स्टेप अगर मैं फर्स्ट में लिखूँ तो देखो यह रिएक्शन दो पदों में होती है, यह रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, दो पदों में होती है, दो पदों में होती है। अच्छा ठीक है सर, यह रिएक्शन दो पदों में होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले प्रथम पद में यानी कि फर्स्ट स्टेप में, ध्यान पे ध्यान देना बेटे, FIRST फर्स्ट स्टेप में ऑर्थो माइग्रेशन होता है, ऑर्थो माइग्रेशन होता है, ओके, ऑर्थो माइग्रेशन होता है। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब सेकंड स्टेप में, स्टेप अगर मैं सेकंड की बात करूं तो देखो सेकंड स्टेप में, या मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यार, इसमें देखो, इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड में किसका, कंपाउंड में H+ आयन का, किसका बेटे, H+ आयन का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट होता है, H+ आयन का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट H+ आयन का। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड में H+ आयन, इसमें हटा दो यार थोड़ा सा, इंटरमीडिएट कंपाउंड में H+ आयन का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तथा मेन प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एलिल फिनोल बनता है, एलिल फिनोल बनता है। ये हो इसकी थ्योरी स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में भी हो गया मेरे पास, स्टेप सेकंड में भी हो गया। अब अंदाजा लगा लो यार कितनी थ्योरी है। हालांकि यहाँ पे गर्म कर दो, ले सकते हो आप गर्म करने पर, ठीक है, आपकी मन कर रहा तो लगा देना। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है मैकेनिज्म में। अब पढ़ लेते हैं इसको, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ पैरा रीअरेंजमेंट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी मैकेनिज्म है। अब सेकंड नंबर इसका आता है मैकेनिज्म ऑफ पैरा रीअरेंजमेंट, देखते हैं वो भी कैसी होती है। चलो साहब, जब हमने इतना देख लिया है तो हम और भी चीज़ देख लेंगे, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ, लाइन पे ध्यान दो बेटे, मैकेनिज्म ऑफ पैरा रीअरेंजमेंट, ठीक है साहब, पैरा रीअरेंजमेंट। चलिए साहब जरा ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म ऑफ पैरा रीअरेंजमेंट, ओके। कितनी इजी होने वाली है, कितनी इजी होने वाली है भैया, बहुत इजी होने वाली है। तो मैं यहाँ से करवाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाऊँगा इसको, क्योंकि यार क्लियर करने के लिए हमारे पास ये बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड CH3 है बेटे। अब एक लाइन पे ध्यान देना है कि ये मेरे पास O होगा, और भैया ये मेरे पास क्या होगा, CH2, कितना होगा मेरे पास ये वाला, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड कितना होगा मेरे पास, ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, पैरा यानी कि ऑर्थो पोजीशन मेरे पास घिरी हुई है, इस समय ऑर्थो पोजीशन कैसी है मेरे पास, घिरी हुई है। देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला, वही कहानी, तेरी मेरी कहानी है बड़ी पुरानी, तेरी मेरी कहानी है बड़ी पुरानी। देखो सबसे पहले तो नॉर्मल ऑर्थो माइग्रेशन होता है, जैसे कि हमने पीछे करा, वही हम करने वाले हैं कि भैया ये वाला बॉन्ड मेरे पास इस पे चला जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड मेरे पास इस पे चला जाएगा, ठीक है, और भैया ये वाला बॉन्ड मेरे पास चला जाएगा इस पे, यहाँ मेरे पास ये वाला बॉन्ड इस पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने पीछे करा, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी। अब क्या होगा, इस पे प्लस होगा, इस पे मेरे पास माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, एक बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस टाइप से, मेरे पास क्या होगा बेटे, एक बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, आगे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये अब इस पे क्या होगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा, और इस पे जाएगा मेरे पास माइनस, ठीक है, यानी कि इस पे क्या हो जाएगा, बताओ ज़रा मुझे, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, तो ये वाला मेरे पास यहाँ अटैच होगा, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 तो भैया ऐसे निकाल दो, और इस बार मेरे पास क्या आएगा, ये इस बार मेरे पास ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा CH2, फिर मेरे पास क्या होगा,
फिर मेरे पास हो जाएगा ये, देखो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस, तो यहाँ मेरे पास एक बॉन्ड बन जाएगा भैया CH और CH डबल बॉन्ड मेरे पास CH2 आ जाएगा यहाँ पर। कुछ इस टाइप से हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक मेरे पास क्लियर हो गया। ओके, हुआ क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये बन गया मेरे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। सोच रहे हो क्या चीज़ बना रहे हैं यार ये? अबे कुछ भी नहीं करा, जो पीछे वाला सिस्टम है वही करा, वही मैंने ऑर्थो माइग्रेशन करा, कुछ नहीं करा। पीछे वाला देखो बढ़िया करके ऑर्थो रीअरेंजमेंट, वही चीज़ है ये भी, बस मैंने थोड़ा सा घुमा दिया क्योंकि मुझे लाना है ये पैरा पे। कल लाना बेटे मुझे पैरा पे लाना। अब देखो जरा सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला। सेकेंड स्टेप में ये जो एलिल ग्रुप होता है, ये जो आपको एलिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये पैरा पोजिशन पर आता है, यानी कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अगेन इस एलिल ग्रुप द्वारा पैरा पोजीशन बनाता है। कौन सी बनाता है? पैरा पोजीशन बनाता है। देखो कैसे बनागा। अच्छा ठीक है, मैं ये वाला बॉन्ड बेटे क्रेक कर दूं, इस पे क्रेक कर दूं, ये वाला बॉन्ड कर दिया मैंने इस पे क्रेक। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। देखो यार कैसे हो रहा है, जरा मुझे भी देखना पड़ रहा। जब ये वाला बॉन्ड मैंने क्रेक करा इस पे, ठीक है, ऐसी ये वाला बॉन्ड अगर मैं क्रेक कर दूं इस पे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। अगर मैं ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दूं इस पे, तो मेरे पास इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जरा ध्यान दो, ठीक है, कुछ भी ना है, कुछ भी, सब कहानी बच्चों वाली कहानी है एकदम। ठीक है, ये मेरे पास माइनस आ गया, ये प्लस आ गया। इस बार बेटे क्या करेगा, इस बार ये यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्योंकि देखो इस पे माइनस आ गया, इस पे मेरे पास प्लस आ गया, तो प्लस माइनस मिले क्या कर देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे ऐसा करके। ये तो मेरे पास बॉन्ड है, प्लस माइनस मिलेंगे एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, इस पे मेरे पास प्लस होगा, इस पे मेरे पास माइनस होगा, तो प्लस माइनस मिला क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। ये वाला प्लस जो है मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया। एक काम और करता हूँ, इस वाले बॉन्ड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इस वाले को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ कि इससे माइनस आ जाएगा, और इस वाले को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसे करके मैंने जोड़ दिया इस वाले को, तो प्लस माइनस वाला मिलकर एक बॉन्ड बना दिया। और भैया H जो है मेरे पास वो बाहर रहेगा, H मेरे पास क्या रहेगा बेटे, बाहर रहेगा। और मेरे पास डबल बॉन्ड कितना है, ये मेरे पास O है। इधर मेरे पास एक CH3 रह गया, इस CH3 को भी क्या कर लोगे आप, पूरा कर लो। यहाँ भी मेरे पास क्या है, CH3 रह गया है, इस CH3 को पूरा कर लो। अब भैया मेरे पास एलिल ग्रुप का पैरा पोजीशन पर आ तो गया है, लेकिन अभी क्या होगा, मैं बॉन्डिंग फिर से क्रेक करूंगा। फिर से ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्रेक करूंगा। ठीक है, फिर से अगेन, क्योंकि H+ आयन का मेरे पास विस्थापन करना है, तो ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्रेक करूंगा। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड जो है मैं बेटे, ये वाला बॉन्ड इस पे क्रेक करूंगा। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होने वाला। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अरे वाह सर कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, देखते रहो बिल्कुल ध्यान से। अब मेरे पास क्या होगा, देखो ये जो H+ है, देखो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा बेटे प्लस। पर ये तुम्हें प्लस माइनस से हटा देना, मैंने ये सिंबल दे दिया। आप जब पेपर में करके आओगे तो ये प्लस माइनस को लिख के नहीं आना, ध्यान देना, छोड़ देना है, बस खाली तीर का निशान दिखा दो और ऐसा करके दिखा दियो टीचर को शो करने के लिए कि इस पर माइनस है, इस पर प्लस है। बाकी हमें कहीं भी कोई प्लस माइनस लगाना नहीं है, खाली बस तीर के चिन्ह दबादब देना। ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाया। इस पर मेरे पास माइनस है, इस पर मेरे पास प्लस है, तो ये जो H+ आयन का रीअरेंजमेंट होगा ये पहुंचेगा ऊपर, H+ का पहुंचेगा मेरे पास ऊपर। अब देखो बेटे इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस। अब देखो बॉन्डिंग कैसे होगी, बॉन्डिंग कैसे कर रहा हूँ मैं, करके दिखाओ सर जरा एक बार। ये मेरे पास आ गया कुछ इस टाइप से। ठीक है, आ गया, H पहुंच गया ऊपर, क्योंकि H+ आयन का रीअरेंजमेंट हो गया, तो ये वाला H कुछ करके पहुंच गया ऊपर, हमारे पास पहुंच गया। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या रह गया शेष, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसमें मेरे पास CH3 लगा पड़ा है, यहाँ भी मेरे पास क्या लगा पड़ा है बेटे, CH3 लगा पड़ा। अब बात ये आती है कि ये वाला बॉन्ड मेरे पास यहाँ लगा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस प्लस में क्या बन जाएगा मेरे पास, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस में क्या बन जाएगा मेरे पास, एक बॉन्ड बन जाएगा। आ गई एरोमेटिसिटी वापस, और हमारा कंपाउंड क्या बन गया इस समय, एलिल फिनोल। मेरे पास जो कंपाउंड है भैया वो एलिल फिनोल बन के तैयार हो जाता। कितना इजी टॉपिक है, लग रहा नहीं लग रहा। अब मेरे पास देखो यह है मैकेनिज्म, यानी कि यह है मैकेनिज्म। ठीक है सर, दो पदों में होती है, यह है मैकेनिज्म 2 स्टेप में संपन्न होती है, यानी कि 2 स्टेप्स में क्या होती है बेटे, संपन्न होती है। यह मैकेनिज्म 2 स्टेप में संपन्न होती है। ठीक है सर, ठीक है, स्टेप फर्स्ट ले लो। स्टेप फर्स्ट मेरे पास क्या है, स्टेप फर्स्ट में बेटे वही होता है, नॉर्मल ऑर्थो माइग्रेशन होता है, नॉर्मल ऑर्थो माइग्रेशन होता है, ऑर्थो
माइग्रेशन होता है, ठीक है सर, ऑर्थो माइग्रेशन होता है, ओके, यानी कि नॉर्मल ऑर्थो माइग्रेशन होता है। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ओके, ठीक है सर। अच्छा मैं स्टेप सेकंड की बात करूं, स्टेप सेकंड में क्या हुआ, स्टेप सेकंड की बात मैंने ये करी है कि भैया एलिल ग्रुप द्वारा पैरा पोजीशन बनती है, यानी कि ये इंटरमीडिएट अगेन एलिल ग्रुप द्वारा पैरा पोजीशन बनाता है, यानी कि यह इंटरमीडिएट, ठीक है, अगेन पैरा पोजीशन द्वारा, मतलब अगेन, ठीक है, एलिल ग्रुप द्वारा, ठीक है, पैरा पोजीशन बनाता है, पैरा पोजीशन बनाता है, ठीक है बेटे, पैरा पोजीशन बनाता है, पैरा पोजीशन बनाता है। H+ आयन का रीअरेंजमेंट होता है, H+ आयन का क्या होता है, देखो यहां से क्या हुआ मेरे पास, H+ आयन का रीअरेंजमेंट, H+ आयन का रीअरेंजमेंट होता है, H+ आयन का रीअरेंजमेंट होता है तथा एलिल फिनोल बनता है, तो इस टाइप से आप कोलेजन रीअरेंजमेंट पूरे का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। होता क्या है और उसकी मैकेनिज्म, तो यार इन मैकेनिज्म से क्या डरना, ठीक है, इन मैकेनिज्म से क्या करना, जब आपने केमिस्ट्री ले ही रही है तो फिर इस रिएक्शन से या फिर इन मैकेनिज्म से क्या डरना। एक रिएक्शन हार्ड है तो दूसरी इजी होगी, तो उससे अगली वाली हार्ड होगी, पर घबराना नहीं है और इन रिएक्शन को लगातार पढ़ते रहना, लिख के याद करो, 3-3, 4-4, 5-5 बार लिख के याद करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।